समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यताम् श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यताम् श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुच्यताम् बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यताम् प्रतिदिनम् भिक्षौषधं भुञ्ज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यताम् विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यताम् न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यताम् जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्। तो हम लोग तीसरा नंबर के श्लोक के अर्थ पिछले सत्संग में देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि गर्व परित्यज्यता, अहंकार अभिमान का त्याग करना चाहिए और देह में जो अहम भाव है उसका त्याग करना चाहिए। देहे अहम मति रुच्यता, देह में देह को जो हम अपने आपा समझ लेते हैं कि मैं कौन हूं, मैं अपने आप को समझता हूं कि ये देह हूं, तो ये भावना को त्याग करना चाहिए। और फिर बुध जनै ही वाद परित्यज्यता, बुध जनै ही माने ज्ञानी लोगों के साथ वाद परित्यज्यता, वाद को त्याग करना चाहिए। यहाँ पर वाद कहने का तात्पर्य क्या है? वैसे तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि गुरु शिष्य के बीच में संवाद होता है, तो यहाँ वाद शब्द का अर्थ होता है कुतर्क। तो कुतर्क जो होता है, जो कि हम लोगों ने इस पर काफी चर्चा भी कर चुके हैं, और ये जो कुतर्क होता है वो हमको कहीं नहीं लेता है, माने कहीं नहीं पहुंचाता। केवल विवाद होता है, केवल उसमें मन में पीड़ा होती है, मन जलता है, उसमें कभी शांति नहीं मिलती है, उसमें सुख नहीं मिलता है। तो इसलिए ज्ञानी लोगों के साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। ज्ञानियों के साथ कुतर्क का हमेशा त्याग करना चाहिए। बुध जनैहि वादः परित्यज्यताम्। हमारे शास्त्र में देखिए, एक शास्त्र यह भी है तर्क शास्त्र। तो ऐसी बात नहीं है कि तर्क की निंदा की गई है, तर्क की निंदा नहीं हुई, कुतर्क की निंदा हुई है। वाद की निंदा नहीं, बल्कि विवाद की निंदा हुई है। संवाद की निंदा कदापि नहीं हुई है, बल्कि हमारे सनातन धर्म में प्राय अधिकांश शास्त्र इस संवाद पर ही आधारित है। शास्त्र कहता है कि जो बातचीत होती है उसके तीन रूप है। एक है जल्प, दूसरा है वितंडा, और तीसरा जो है वो है वाद, यानी संवाद। तो पहला जो है वो क्या है ना, जल्प। जल्प का अर्थ क्या होता है? जल्प का अर्थ होता है व्यक्ति खुद बड़बड़ाता है, ठीक है ना।
जल्पना मतलब होता है व्यक्ति खुद अपना बोलता जाता है और किसी का सुनता नहीं, बड़बड़ाना, इसको कहते हैं जल्प। ठीक है, बस बकता जाता है। हाँ? तो व्यक्ति खुद बकता जाता है और कभी सामने वाले का सुनने का नहीं, तो इसको कहते हैं जल्प। ठीक है, वितंडा का अर्थ क्या होता है ना? वितंडा में व्यक्ति सामने वाले को खंडन करता जाता है। जल्प में खंडन नहीं, जल्प में पागल जैसे बड़बड़ाता रहता है व्यक्ति, समझता ही नहीं, कुछ समझना नहीं, कुछ समझने का प्रयास नहीं करना है, बस बक 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 करते ही जाते हैं। तो संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके भी अनुभव ऐसे बहुत होते होंगे जरूर, कि कुछ लोग आ जाते हैं और बैठ के इतने बकते रहते हैं, उसका कोई और छोर नहीं है, और वे क्या बोलते हैं वही जानते हैं। तो उनकी बोली में कोई दिशा नहीं है, वो किसी भी दिशा में उनकी बात जा सकती है। तो इसको कहते हैं जल्प। और वितंडा क्या है ना? वितंडा में व्यक्ति टारगेट करता है सामने वाले को, उसमें वो सामने वाले को खंडन करता जाता है, कुछ भी करके, कुछ भी, कोई भी प्रकार से, कैसे भी तर्क देके वो सामने वाले का खंडन करता जाता है। तो इसको कहते हैं वितंडा। ठीक है, और जो वाद है, वाद का अर्थ होता है कि उभय पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जो प्रश्न करता है, जो पूर्व मीमांसा कहिए, जो प्रश्नकर्ता होते हैं, तो प्रश्नकर्ता को जवाब देने वाला सम्मान करता है, जवाब देने वाले को प्रश्नकर्ता भी सम्मान करते हैं। तो उभय पक्ष उभय का सम्मान करते हैं, और प्रत्येक पक्ष एक दूसरे से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। प्रश्नकर्ता से भी कई बार सीखने को मिलता है कि इस दिशा में भी विचार किया जा सकता है, कोई भी विषय के ऊपर इस दिशा में भी विचार संभव है, विचार हो सकता है। तो इस प्रकार से उभय उभय से सीखते हैं और उभय का सम्मान करते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ बड़े शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत करते हैं। तो इसको कहते हैं वाद या संवाद। तो हमारे शास्त्र जो है, सनातन धर्म में प्राय अधिकांश शास्त्र इस संवाद पर ही आधारित है। चाहे उपनिषद कहिए, चाहे स्मृति ग्रंथ कहिए, चाहे पुराण कहिए, पुराणों में भी संवाद ही हुआ है। ठीक है, तो ये संवाद पर आधारित है हमारे शास्त्र। तो यहां जब शंकराचार्य जी कहते हैं कि बुध जनई ही वाद परित्यज्यता, बुध जनों के साथ वाद को त्याग करना चाहिए, तो यहाँ वाद का एक्चुअल अर्थ होता है विवाद। बुध जनों के साथ, ज्ञानियों के साथ कभी कुतर्क के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा ज्ञानियों से कुछ सीखने के एटीट्यूड से हमेशा उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करें सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ, और आत्म कल्याण के लिए हमेशा ज्ञानियों से प्रश्न करना चाहिए।
ज्ञानियों की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए। ज्ञानियों से कुछ सीखने के लिए हमेशा अपनी जिज्ञासा व्यक्त करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो शब्द वाद शब्द है उसको ठीक तरह से समझना आवश्यक है। यहाँ वाद का अर्थ होता है विवाद। यहां तक कि देखिए हमारे सनातन धर्म कितना उदार है कि ऐसी बात नहीं है कि शास्त्रों में शिष्य लोग गुरु के जो क्या बोलते हैं, गुरु के जो उत्तर है वो उत्तर से हमेशा सहमत हुए हैं। कभी कभी उनके मन में अगर प्रश्न उठा है तो उसके ऊपर वे प्रश्न भी किए हैं, परंतु वो प्रश्न को भी शिष्य लोग बहुत विनम्रता के साथ वे प्रश्न को रखे हैं। बहुत विनम्रता के साथ वे हमेशा गुरु के समक्ष अपने प्रश्न को प्रकाश किए हैं और उनकी विनम्रता उनके शब्दों में झलकती है। उनकी विनम्रता उनकी भाषा में उनकी बोली में बहुत स्पष्ट रूप से झलकती है और इस कारण से इतने सारे शास्त्र हमारी सनातन संस्कृति में निकले हैं और ये केवल गुरु शिष्य के संवाद के ऊपर आधारित है। और हमेशा हमारी संस्कृति में यह फ्रीडम दिया जाता है, ये स्वतंत्रता कि आप प्रश्न करो, आप प्रश्न करो। आपके मन में जो जिज्ञासा है आप अपने प्रश्न के साथ अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करो और गुरु हमेशा तैयार रहते हैं कि शिष्य के मन की सारी शंका को दूर करने के लिए। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सनातन धर्म में क्योंकि जब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि विवाद नहीं करना चाहिए, तर्क से दूर रहना चाहिए, तो इसका मतलब है कि गुरु के सामने प्रश्न नहीं रखना चाहिए। हमेशा प्रश्न करने की गुंजाइश है हमारी संस्कृति में और प्रश्नोत्तर पर ही आधारित है हमारे सारे शास्त्र, हमारी सनातन संस्कृति, परंतु विवाद के एटीट्यूड से ना हो, विनम्रता के साथ हमेशा प्रश्न करना चाहिए। वो जो सवाल जवाब होता है वो सवाल जवाब में कहीं पर भी प्रतियोगिता की भावना ना हो कि मैं ज्यादा जानता हूं, सामने वाला कम जानता है या सामने वाले को हम हराएंगे, ऐसी बात नहीं है। उसका स्थान दूसरा है। कहीं कहीं जो है ऐसे राजा महाराजा लोग ऐसे जो है आयोजन करते थे और वहां पर विचार विमर्श होता था। ज्ञानी विद्वान लोग बैठ करके वे अपने ज्ञान को प्रकाश करते थे। वहां पर प्रतियोगिता होती थी, परंतु उसको भी हमारे शास्त्र में बहुत ज्यादा मंडन नहीं किया गया है। इसीलिए तो आदिगुरु शंकराचार्य भज गोविंदम, हाँ, शास्त्र को दिए कि नहीं नहीं रक्षति डुक्रं करणे। हाँ, ये जो जा करके अपने ज्ञान का प्रदर्शन, ज्ञान का प्रदर्शन से ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान की अनुभूति के लिए अंतरंग साधना की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वो अंतरंग साधना की शुरुआत होती है श्रवण से, श्रवण साधना से। तो शिष्य गुरु के वाक्यों का श्रवण करते हैं, शिष्य प्रश्न करते हैं, शिष्य लोग जाके प्रश्न करते हैं, गुरु उत्तर देते हैं और धैर्य के साथ, श्रद्धा सम्मान के साथ शिष्य लोग गुरुओं के वचनों का श्रवण करते थे। तो श्रवण में सम्मान है, श्रवण में श्रद्धा है, श्रवण में धैर्य है, श्रवण में सहिष्णुता भी है। कभी कभी गुरु डांट फटकार भी लगा देते थे तो शिष्य उसको धैर्य पूर्वक श्रवण करते थे।
गुरु के वाक्यों का सम्मान करते थे। तो इस प्रकार से हमारे सनातन संस्कृति में प्रश्न करने की अनुमति है, परंतु विवाद की अनुमति नहीं है। विशेष रूप से ज्ञानियों के साथ कुतर्क नहीं करना चाहिए। तैयार होके जाना चाहिए कि क्या हम प्रश्न करेंगे, किस तरह का प्रश्न करना चाहिए, हमारी बोली किस तरह की होनी चाहिए, हमारे प्रश्न में हमारे भाव प्रकाशित हो रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञानियों के साथ जो है कुतर्क करना ये त्याज्य है, कुतर्क से हमेशा दूर रहना चाहिए। बुध जनैहि वाद परित्यज्यता। अब ये कहने के बाद अब आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षा औषधम भुज्यताम। क्षुद्ध व्याधिश्च, क्षुधा और व्याधि, क्षुद्ध व्याधि ही च, क्षुधा और व्याधि, इनकी चिकित्स्यताम, चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, माने क्षुधा और व्याधि। क्षुधा माने क्या होता है? क्षुधा माने भूख। ठीक है, भूख। व्याधि माने रोग। भूख और रोग ये दोनों का निवारण करना चाहिए, ये दोनों को अटेंड करना चाहिए। ठीक है, वन शुड नॉट नेग्लेक्ट दीज टू थिंग्स। एक है कि भूख और दूसरा है रोग। दोनों के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी संस्कृति में हम लोग मानते हैं कि सारे धर्मों के मूल में हमारे जो साधन है, सबसे मूल साधन वो है अपना शरीर। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म के जितने साधन है उन सबके मूल में है शरीर। पहला साधन है शरीर। ठीक है, शरीर से ही आप अन्य साधनों का जुगाड़ करते हैं। अगर हमको कोई हवन करना है, हम हवन सामग्रियां जो इकट्ठा करते हैं, तो पहले शरीर ठीक रहेगा तभी हम हवन की सामग्रियों को इकट्ठा कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमको शरीर चाहिए। शरीर स्वस्थ रहता है तभी हम बैठ के अच्छी तरह से अनुष्ठान कर पाएंगे। वो कोई भी अनुष्ठान, चाहे जप साधना कहिए, चाहे ज्ञान साधना कहिए, चाहे यज्ञ अनुष्ठान कहिए, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए पहला जो साधन है वो है अपनी देह, वो है अपना शरीर। और ये शरीर की रक्षा के लिए दो चीज पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एक है अपनी भूख पर ध्यान देना है, और दूसरा है अपनी व्याधि पर यानी रोग पर ध्यान देना आवश्यक है। क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम। वैसे तो कहा गया है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का मंदिर है। ठीक है, ये शरीर कभी व्याधियों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ रोग बीमारी तो हमेशा लगी रहेगी। पूरी तरह से ये शरीर कभी रोग बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकता है। यहां तक पंचदशी में पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने लिखा है, जिस दिन ये शरीर में कोई व्याधि नहीं रहेगी तो ये शरीर ही नहीं बचेगा। यानी मृत्यु तक कोई ना कोई बीमारी हमको होती रहेगी। कभी सर्दी हो जाए, कभी जुकाम हो जाए, कभी
पैर दर्द, कभी घुटना दर्द, कमर दर्द, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, छोटी मोटी बीमारियां वो चलती रहती है। परंतु शरीर में जो बीमारियां दिखाई पड़ती है, उन बीमारियों को हमेशा निवारण करने की चेष्टा भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर है, हम ये मनुष्य शरीर ही मुक्ति का द्वार है। ठीक है, मनुष्य शरीर जो है ये मुक्ति का द्वार है। परंतु मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम साधना कर पाएंगे, और अपनी साधना को सुचारू रूप से करने के लिए चाहिए कि शरीर स्वस्थ रहना। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोई बीमारी होती है तो उसको तुरंत ही उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह भी है, कोई भी बीमारी को अगर हम फर्स्ट स्टेज में समझ जाएं और उसकी चिकित्सा करें, तो वो बीमारी आगे बड़ा रूप लेकर के हमको ज्यादा कष्ट नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए बड़े ध्यान से बीमारी जब छोटा रूप में है तब भी उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, तब भी उसका निवारण होना चाहिए। उसको बड़ा करना नहीं चाहिए। तुरंत ही कोई भी बीमारी होती है तो उस बीमारी के निवारण के लिए प्रयास करना चाहिए। तो व्याधि को कभी पालना नहीं चाहिए, व्याधि को कभी महत्व नहीं देना चाहिए, और व्याधि को तुरंत ही निवारण के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर क्या ना, क्षुधा माने भूख। भूख भी कई शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि भूख भी शरीर की एक बीमारी है। आप कितना भी भोजन करो, अपने आप ही 5-6 घंटे के बाद आपको भूख लग ही जाएगी। हम अपने जीवन काल में कितने अन्न खा लिए हैं बताइए, फिर भी भूख कभी जाती नहीं। तो समय पर भूख लग ही जाती है। ये भूख भी शरीर की एक बीमारी है। तो इसीलिए भूख को भी ध्यान देना चाहिए, और भूख को भोजन के द्वारा हमेशा भूख मिटाना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं, प्रतिदिनम भिक्षा औषधम भुज्यता। प्रतिदिनम, नित्य प्रतिदिन, भिक्षा औषधम भुज्यता। भिक्षा रूपी औषध का भोग करना चाहिए, माने भोजन करना चाहिए। ठीक है, भिक्षा औषधम, बड़ी सुंदर बात यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं। हाँ? भिक्षा औषधम माने, भिक्षा मतलब होता है जो हम लोग भोजन करते हैं, भिक्षा। ठीक है, औषधम, भिक्षा रूपी औषध का भोजन करना चाहिए। भिक्षा रूपी औषध माने भोजन को समझना चाहिए कि वो ये भूख रूपी बीमारी के लिए औषध है, और औषध को हमेशा मात्रा में ही खाया जाता है। जितनी मात्रा में खाने के लिए डॉक्टर अनुमति दिए हैं, उतनी मात्रा में ही हम मेडिसिन को खाते हैं। उसी प्रकार से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसको भी उचित मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्वाद के लिए अपनी जिह्वा लालसा की पूर्ति करते हुए हम खाए जाए, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जिह्वा के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ये कहा जाता है, पेट का एक भाग
खाली रहना चाहिए। देशी भाषा में लोग कहते हैं भूख मिटाने के लिए खाना नहीं खाया जाता है, भूख बनाए रखते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन उतना करें जिससे कि हमारी भूख पूरी तरह से न मिटे, कुछ मात्रा की भूख बनी रहे, अर्थात पेट का कुछ भाग हमेशा खाली रहना चाहिए। एक भाग जल से भरा हो, एक भाग अन्न से भरा हो और एक भाग खाली रखा जाए जो कि वायु के चलाचल के लिए। वायु का जब प्रवाह होता है तभी हमारा खाद्य जो है वो असलियत में तब जा करके डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए भिक्षा को औषध जैसे ही लेना चाहिए, भोजन को औषध के समान लेना चाहिए। मैंने देखा है लोग जो है कभी बहुत स्वादिष्ट अन्न जब मिलता है तो खाते जाते हैं और बाद में बोलेंगे क्या, उफ आज कुछ ज्यादा ही हम खा लिए। अरे क्यों खाए? भगवान आपको विवेक दिए हैं, आप अपने विवेक का प्रयोग करके आपको जो है उतना ही लेना चाहिए था कि जितने आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और क्योंकि स्वादिष्ट अन्न मिला तो आप खाते चले गए और बाद में जो है बड़े हाँ समझदार व्यक्ति के जैसे अपने आप को ऐसे दिखाते, अरे आज कुछ ज्यादा ही खा लिए, पेट बड़ा भारी भारी लगता है। क्यों खाए? कौन आपको बोला? ऐसे लोगों की बात सुन करके मन में बड़ी हंसी आती है। ठीक है, ये बात बोल के वे अपने लोभ को जाहिर कर रहे हैं, वे अपने दोष को जाहिर कर रहे हैं। ये बोल करके वे दोष मुक्त नहीं होते हैं। तो इसलिए खाना पर ध्यान देना चाहिए। भोजन ग्रहण करते वक्त हमेशा इस बात में स्पष्ट रहना चाहिए कि ये भिक्षा, ये भोजन भी औषध ही हम डाल रहे हैं शरीर में। भिक्षा औषधम भुज्यताम। ठीक है, भिक्षा को औषध के समान खाना चाहिए। औषध में एक दो बातें होती है। एक है मात्रा का ध्यान दिया जाता है, दूसरा है समय, है ना। डॉक्टर जो टाइम में जो मेडिसिन खाने को बोले हैं हमको उसी समय में उसको खाना है। कोई मेडिसिन को अगर कहा गया है कि प्रातः काल में खाना है तो खाते हैं, समय का ध्यान देते हैं। उसी प्रकार से भोजन ग्रहण का भी निर्दिष्ट समय निर्धारित करना चाहिए और समय के अनुसार भोजन ग्रहण अगर हम करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो निरोगी रहेगा और कम से कम ये शरीर को रोग आक्रमण करेगा। क्योंकि हम भोजन को सही समय पर सही मात्रा में नहीं खाते हैं, इस कारण से हम लोग अनेक प्रकार के रोग भोगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षा औषधम भुज्यताम। नित्य प्रतिदिन भिक्षा रूपी औषध का भोग करना चाहिए। अच्छा, एक और भी इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना चाहिए। जब उम्र बढ़ती है तब स्वयं ही अपनी समझदारी से भोजन की मात्रा को कम करना चाहिए। कम मात्रा में जो व्यक्ति भोजन करता है वो ज्यादा दिन तक स्वस्थ रहता है
और वो बहुत कर्मठ रहता है, उसके शरीर में बहुत फुर्ती बनी रहती है। तो इसीलिए जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, विशेष रूप से व्यक्ति जब 50 साल पार कर जाता है, तब हमारे शास्त्र के अनुसार तो वो वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थाश्रम है। और वानप्रस्थाश्रम में कहा जाता है, भागवत में इतनी सुंदर चर्चा की गई है, महाभारत में कितनी चर्चा की गई है कि वानप्रस्थाश्रम में कम से कम भोजन करना चाहिए। ठीक है। तो अन्न का जो भोजन हम लोग करते हैं, जो अन्न ग्रहण करते हैं, उसकी मात्रा जितनी कम होएगी उतना अपना शरीर स्वस्थ रहता है। पहले अगर आप 3 रोटियां खाते थे, तो अभी उसको 2 रोटी कर दीजिए। इससे शरीर बहुत हल्का रहता है और उसमें हमारे अंदर फुर्ती बनी रहती है और हम कर्मठ रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जो कहते हैं, भिक्षा औषधम भुज्यताम, इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक समझना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। प्रतिदिनम भिक्षा औषधम भुज्यताम। और एक बात है जो कि ध्यान देने योग्य है, आदि गुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं ना, प्रतिदिनम माने नित्य प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि आज हम पालन कर दिए ये बात को कि ठीक है हम नियमित मात्रा में खाएंगे, समय पर खाएंगे, बस हो गया, और फिर 2-4 दिन के बाद फिर वही पुराने अभ्यास में आ जाए। ये गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। तो इसलिए अपने अभ्यास को सही रखना चाहिए, नियमित मात्रा में खाएं और नियमित समय में खाएं, और हमेशा जो है खाना को, भोजन को हमेशा औषध समझ के खाएं और प्रतिदिन खाएं। देखिए, गीता शास्त्र में कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं खाना योग नहीं है। ठीक है, भूखा ही भूखा रहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे चिन्मय मिशन में ही हमारे एक स्वामी जी, वे अपने जब यंग एज में आश्रम में रहते थे, और उस समय उनके पास कोई ज्यादा साधन नहीं था, बहुत छोटा सा आश्रम। तो वे क्या करते थे कि खाना सही तरीके से वे नहीं खाते थे, और भोजन कभी मर्जी हुआ खाए, कभी नहीं मन हुआ नहीं खाए, भूखे ही भूखे रह जाते थे, दिन दिन भर भूखे रह के। कभी वे शाम को थोड़ा कुछ मन हुआ भूजा खा लिए। हाँ, ऐसे करने के कारण बाद में उनको जो है ये एपिलेप्सी की बीमारी हो गई, और हरदम उनको अटैक होता है अभी भी। और नतीजा ये हुआ, ये होते होते उनका बाद में जितना भी केयर लिया गया, परंतु उनके नस नस इतने कमजोर हो गए थे कि कभी वो ठीक नहीं हो पाए पूरी तरह से। आज परिणाम ये है कि वे मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप कैसे साधक हैं कि आप अपने भोजन को तरीके से नहीं खाए। जो भी है, प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन समय के अनुसार हमेशा भोजन ग्रहण करना चाहिए, और उचित मात्रा में भोजन का ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। प्रतिदिनम भिक्षा औषधम भुज्यता। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, स्वादु अन्नम न तु याच्यताम। अन्न की बात जब आ गई तो कोई भी पक्ष छोड़े नहीं आदि गुरु शंकराचार्य।
कहते हैं स्वादु अन्नम न तु याच्यताम। और फिर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अन्न हमेशा सात्विक हो, स्वादिष्ट की बात ना हो। स्वादिष्ट हो तो अच्छी बात है, परंतु कई बार ऐसे होता है कि कुछ सात्विक भोजन जो कि बहुत स्वादिष्ट नहीं होता है, जैसे कि करेला। तो करेला खाने में कड़वा लगता है। कड़वी चीजें कभी जीभ को बहुत अच्छी नहीं लगती है, परंतु खाना है। आजकल तो माता पिता ऐसे हो गए हैं, बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं कि बच्चे बचपन से बच्चों को जो है वे लोग करेला नहीं खिलाएंगे, साग नहीं खिलाएंगे। क्यों? बच्चे कहें नहीं नहीं ये पसंद नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। माता पिता ठीक है बेटा ठीक है, मत खाओ मत खाओ, जो तुमको अच्छा नहीं लगता मत खाओ। मतलब वे बचपन से यही सीखते गए, जो हमारी जीभ को अच्छी नहीं लगती है वो हम नहीं खाएंगे। ठीक है, और माता पिता प्रयास भी नहीं करते हैं कि उनको समझा बुझा के ये खिलाना कि नहीं बेटा ये खाना है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, थोड़ा खाओ कम खाओ। लेकिन हर स्वाद को वे पहचाने, हर स्वाद को उनको जो है लेना चाहिए, और धीरे धीरे उनके अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। ये न करके आजकल के पिता माता क्या करते हैं ना, बच्चे जो चाहते हैं, जो उनको स्वादिष्ट लगता है, उनकी जीभ के अनुसार उनको खाद्य दिया जाता है, उनके स्वास्थ्य को समझ के नहीं। उनकी जीभ को जो अच्छा लगे वही माता पिता उनको खिलाते। और नतीजा क्या होता है आप देखिए, आजकल 10-11 साल उम्र के बच्चे, 8-9-10-11 साल के बच्चे इतने मोटे, हाँ, इतने मोटे, इतना फैट। क्यों? क्योंकि सब पैक्ड फूड खाते हैं, तरह तरह के जो है बाहर की चीजें खाते हैं, और इसके चलते उनका फैट ग्रो करता जाता है। उनके शरीर में कोई प्रकार की जो है एक्टिविटी नहीं, और कोई तरह के उनके अंदर कहीं फुर्ती नहीं दिखती है। और बच्चे अगर बचपन से इस तरह से मोटे मोटे होते जाएंगे तो आगे चल के वे क्या करेंगे? आप सोचिए, क्या पढ़ाई लिखाई वे करेंगे? और इसको लोग जो है बहुत ज्यादा, माने क्या बोलते हैं, बच्चे के प्यार समझते हैं। ये कोई बच्चे के प्रति प्यार है? बताइए तो। हाँ, तो इसलिए स्वादु अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए। स्वादु अन्नम न तु याच्यता। जिह्वा की लालसा की पूर्ति के लिए स्वादु अन्न नहीं बल्कि सात्विक भोजन करना चाहिए। ठीक है, सात्विक अन्न हमारे गीता शास्त्र में कहा जाता है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, जिससे आयु का वर्धन हो। ठीक है, ऐसे प्रारब्ध के अनुसार जितनी आयु है उतनी आयु मिलेगी, परंतु आपको आपकी आयु भार न लगे, आपका शरीर इतना स्वस्थ रहे कि जिससे आपका दिन बहुत प्रसन्नता के साथ बीते, आपका शरीर आपको भार न लगे, आपकी आयु आपको लंबी ना लगे। क्योंकि पीड़ा के साथ जीना समय जो है बड़ा दीर्घ लगता है। लेकिन शरीर में अगर फुर्ती हो, शरीर हल्का हो, शरीर निरोगी हो, तो आयु भी बड़ी प्रसन्नता के साथ बीतती चली जाती है, उसमें कष्ट अनुभव नहीं होता। आयु
सत्व, ठीक है, अर्थात मन, हाँ, आयु की वृद्धि हो, मन का भी, माने मन के अंदर भी प्रसन्नता बनी रहे, ऐसे भोजन होना चाहिए। बल, मतलब शरीर को बल मिले, बल बढ़ाने वाला, हाँ, ऐसे भोजन होना चाहिए जिससे शरीर में स्ट्रेंथ और बढ़े, एनर्जी मिले। बल, आरोग्यम, वो हमको निरोगी रखे। सुख प्रीति विवर्धना, और सुख प्रीति, मन के अंदर प्रीति माने प्रसन्नता, मन को सुख लगे, ऐसे भोजन हमेशा करना चाहिए। ऐसे जो भोजन होते हैं वो सात्विक भोजन कहलाते हैं। तो इसलिए सात्विक भोजन का ग्रहण करना चाहिए। स्वादु अन्न की याचना नहीं होनी चाहिए। परंतु इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि जो बनाने वाले हैं वो इस बात का ध्यान ना दे कि हम अन्न को जैसे तैसे बना ले, ऐसी बात नहीं है। बनाने वाले अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ जरूर खाना को अच्छी तरह से पका के बनाएं। वे अपनी कोशिश जरूर करें कि अन्न को स्वादिष्ट बनाने के लिए। परंतु कई ऐसे भोजन हैं जो कि स्वभावतः हमारी जीभ को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं लगता है। परंतु अगर स्वादिष्ट ना भी लगे तब भी स्वास्थ्य को देखते हुए, उसमें स्वास्थ्य के जो एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए उस भोजन का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्रहण करना चाहिए। स्वादु अन्नम न तो याच्यता, स्वादिष्ट अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए। और देखिए, अगर हम सन्यासियों की बात करें, ये तो हम यहां तक जो बोले वो कॉमन बात बोले। अगर साधक सन्यासियों की बात करें, साधक सन्यासियों के लिए तो कहा गया है कि भाई भिक्षा करके ही केवल अपना भोजन प्राप्त करें। सन्यासियों के लिए तो रसोई करना मना है, ठीक है। सन्यासी निरग्नि होते हैं, अग्नि का स्पर्श नहीं करना। वे अपने भोजन केवल भिक्षा से ही व्यवस्था करें। और जब भिक्षा करें वो भी कैसे ना, वो भी कहा गया मधुकरी वृत्ति से। मधुकरी वृत्ति माने 5 घर तक वे जाकर के भिक्षा मांगेंगे। 5 से छठा घर नहीं जाना है, केवल 5 घरों में जाके भिक्षा करेंगे। और उन 5 घरों से उनको जो मिला, जितना मिला, मिले तो सही, नहीं मिले तो बस शांत रहना। तो ऐसी उनकी साधना होती है। तो उसमें स्वादु अन्न की याचना कहां से आती है? बस अपनी साधना के अनुरूप भोजन मिल जाए, बस उसी का ग्रहण करना चाहिए। और एक दूसरी बात यहां पर समझना चाहिए, साधक होने के नाते हमेशा तामसिक अन्न का परित्याग करें, राजसिक अन्न का भी ग्रहण कम करें, जितना कम करें, ठीक है। तामसिक भोजन का तो पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। सात्विक अन्न का ग्रहण करना चाहिए। और हमारे शास्त्र में, गीता शास्त्र में ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि साधकों के लिए मांसाहार आदि जो है ये तामसिक भोजन है।
ये तामसिक भोजन का ग्रहण साधकों के लिए वर्जित है। किसी भी प्रकार से इस तरह के भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन हमेशा त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि छांदोग्य उपनिषद में अन्न के ऊपर बहुत चर्चा हुई है। उपनिषद कहती है अन्नमयम ही सौम्य मनः। हे सौम्य, हे शिष्य, अन्नमयम ही मनः। मन जो है वो अन्नमय ही है। जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मन माने क्या? मन के अंदर की वृत्तियां, विचार। हम जिस तरह के अन्न खाएंगे हमारे अंदर वैसी भावना, वैसी वृत्तियां बनेगी। हम तामसिक आहार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में वैसी वृत्तियां बनेगी। वह व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति हिंसा के द्वारा अपना भोजन पूरा करता है, तो वह व्यक्ति का मन कभी भी माने दया, करुणा से द्रवित नहीं होगा। उस व्यक्ति के मन के किसी कोने में जरूर हिंसा भाव बना ही रहेगा, क्योंकि वो जब नित्य प्रतिदिन प्राणी के साथ हिंसा करके अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसके मन के अंदर निश्चित रूप से हिंसा भाव आएगा ही, उसकी वृत्ति में हिंसा भाव रहेगा ही। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में बड़ी निंदा की गई है कि भोजन तामसिक रखने में, भोजन को हमेशा सात्विक रखना चाहिए। और उपनिषद भी इसके ऊपर कहती है कि अन्नमयम ही सौम्य मनः। मन जो है अन्नमय है। हम जैसा अन्न खाएंगे हमारा मन भी उसी प्रकार की वृत्ति को धारण करता है। तो इसलिए हमेशा अन्न को सात्विक रखना आवश्यक है। तो स्वादु अन्न नहीं, बल्कि सात्विक अन्न। स्वादु अन्न नहीं, बल्कि जो अन्न स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वैसे अन्न का हमेशा ग्रहण करना आवश्यक है। स्वादु अन्नम न तो याच्यताम, विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यताम। विधिवशात और विधि के अनुसार, विधिवशात माने प्रारब्ध के अनुसार, ठीक है, अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्ते न संतुष्यताम, जो मिल गया, ठीक है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। बस प्रारब्ध के अनुसार जितना प्राप्त हुआ, जो भी प्राप्त हुआ, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक की आशा नहीं करनी चाहिए, या स्वादिष्ट की आशा नहीं करनी चाहिए। जो भी प्रारब्ध के अनुसार मिल गया उसमें संतुष्ट रहना है। ये नहीं कि किसी तरह से मन छोटा करके हम भोजन ग्रहण कर रहे, नहीं, बल्कि संतुष्टि के साथ परमात्मा को धन्यवाद देते हुए मन की प्रसन्नता के साथ अन्न का ग्रहण करना चाहिए, भोजन का ग्रहण करना चाहिए। देखिए, शास्त्र कहता है कि अशितम त्रिधा, अ, जो खाते हैं वो 3 भाग में विभाजित हो जाता है। ठीक है, उपनिषद कहती है जो हम खाते हैं वो 3 भाग में विभाजित हो जाता है। मुख्य रूप से बोले कि एक भाग जो है वो रक्त बनता है, ठीक है,
और एक भाग जो कि बिल्कुल, हाँ, उसका क्या कहते हैं, एकदम जो रफ ये है, जो कि और डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो अंत में मल होके निकल जाता है। तो एक भाग मल, एक भाग रक्त, और एक भाग जो कि मन होता है, मन की वृत्ति। ठीक है। तो जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये अन्न केवल रक्त बनता है ऐसी बात नहीं है, ये मन भी बनता है। इस अन्न पर मेरा मन डिपेंड करता है। तो इसलिए अन्न हमेशा शुद्ध हो, सात्विक हो। अन्न में भी 4 प्रकार की अशुद्धियां हैं, जिन अशुद्धियों पर ध्यान देते हुए अन्न का ग्रहण करना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य ने इस बात को कहा है कि अन्न में 4 प्रकार की अशुद्धियां हैं। वो 4 प्रकार की अशुद्धियां क्या है ना? एक है स्वभाव अशुद्धि। ठीक है। स्वभाव अशुद्धि माने, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे अन्न होते हैं, कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो स्वभावतः, बाय नेचर, वे अशुद्ध माने गए। जैसे मैंने कहा, मांसाहार, ठीक है, मद्यपान, मांसाहार, तथा मनुस्मृति के अनुसार जो कहा जाता है कि गृंजनम लसुनम च पलांडुम कवकानि च। माने गृंजन मतलब क्या होता है ना? गाजर, बीट, ये सब। ठीक है। लसुनम मतलब लहसुन। ठीक है। पलांडुम मतलब प्याज। कवक मतलब मशरूम। ये जो है ना, ये सारे स्वभावतः दोष युक्त है। इनको हमारे शास्त्र में साधकों के लिए खाने के लिए वर्जित किया, कहा गया है, ये नहीं खाना चाहिए। और उस विषय में मनु जी लिखते हैं कि इसको जो व्यक्ति ग्रहण करता है वो प्राजापत्य यज्ञ करके ही तब शुद्ध हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए इन आहारों को त्याग करना चाहिए। ये स्वभावतः दोषयुक्त माना गया है। ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं स्वभाव दोष या स्वभाव अशुद्धि। दूसरा जो दूसरे प्रकार की अशुद्धि है, वो क्या है ना? निमित्त अशुद्धि। ये निमित्त अशुद्धि क्या? ना किसी कारण से शुद्ध आहार भी कई बार किसी कारण से अशुद्ध हो जाता है। वो कैसे? जैसे मान लो बाल गिर गया, नाखून गिर गया, तो उसको स्वभाव निमित्त अशुद्धि मानी जाती है। ठीक है। तो वैसे आहार का भी वर्जन करना चाहिए। खाने में बाल मिल गया तो उसको त्याग कर देना चाहिए, वो ग्रहण योग्य नहीं है। ठीक है। और भी कहा गया है, ये निमित्त अशुद्धि के ऊपर और भी बातें आई है कि जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन को अगर कोई मांस भोजी प्राणी भी देख लेते हैं ना, तो भी उसको अशुद्ध कहा जाता है। जैसे कि कुत्ता देख ले, कौआ देख ले, तो वो आहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो कहा जाता है कि शुद्ध स्थान में बैठ करके, हाँ, खाना चाहिए, और ऐसे स्थान पर खाएं जो स्थान में ऐसे प्राणियों का आवागमन ना हो। भोजन ग्रहण जब हम लोग करते हैं तो आसपास तक भी मांसाहारी प्राणी नहीं आना चाहिए। जब कहा जाता है
तो कैसे मांस भोजन हम कर सकते हैं? तो इसलिए इसको कहते हैं निमित्त अशुद्धि। किसी निमित्त से भोजन अशुद्ध हो जाता है। तो स्वभाव अशुद्धि, निमित्त अशुद्धि, और तीसरी प्रकार की जो अशुद्धि है वो है आश्रय अशुद्धि। आश्रय अशुद्धि क्या है ना? जो पात्र में हम खा रहे हैं या जो पात्र में खाना बना है वो पात्र साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें जूठा लगा हो, वो पात्र साफ सुथरा ना हो, ठीक है? या उस पात्र में कभी किसी को अगर ऐसे जैसे मैंने कहा मांस मद्य आदि किसी को परोसा गया हो, वैसे पात्र में भी भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो प्राणी के साथ हिंसा की गई, तो वैसे भोजन जब किसी पात्र में प्रस्तुत किया जाता है या परोसा जाता है तो कहते हैं वो संस्कार भी उस पात्र में आ जाता है। इसलिए पुराने काल में अभी भी लोग प्रैक्टिस करते हैं कि साधु संत ब्राह्मण विद्वान लोग जब घरों में आते थे, जो घरों में प्याज लहसुन तक भी लोग अगर खाते हैं, तो ऐसे लोगों को जब विद्वान ब्राह्मण या साधु संत आते हैं तो उनको पत्तल में परोसा जाता था खाना, ठीक है? केला के पत्ता हो, शाल के पत्ते में पत्तल बना हुआ हो, ठीक है? तो ऐसे जो है पत्तल में परोसा जाता था, क्योंकि पात्र की जो अशुद्धि है वह अशुद्धि को ध्यान में रख करके हमेशा साधु संतों को पवित्र ऐसे पात्र में भोजन परोसा जाता है। तो इसको कहते हैं आश्रय अशुद्धि। तो जिस पात्र में भोजन बनाया गया, प्रस्तुत किया गया या परोसा जाता है, उस पात्र की शुद्धि होना आवश्यक है। और चौथी जो अशुद्धि है वो क्या है ना? स्वत्व अशुद्धि। स्वत्व माने अपना, अपने अंदर जो अशुद्धि, वो क्या है ना? हम किस माने किस साधन से, किस माध्यम से हम उस अन्न को प्राप्त किए, ठीक है? लोग झूठ लूट के हाँ, सब जो है अन्न संग्रह किए हैं, गलत तरीके से उपार्जन किए हैं, और जो बनाने वाला या बनाने वाली उसके मन में भोजन पकाते समय उसके मन में अगर अशुद्धता पवित्रता हो तो वो संस्कार भोजन में आता है। इसलिए कहा जाता है भोजन पकाते समय हमेशा भगवान के नाम लेना चाहिए, भगवत भावना के साथ भोजन पकाना चाहिए, क्योंकि हम केवल भोजन नहीं पकाते हैं, हम भगवान के लिए भोग पकाते हैं, ये समझना चाहिए। हम जितनों को खिलाते हैं सबके अंदर परमात्मा है, तो हम भगवान के लिए भोग पकाते हैं, हम भोजन नहीं पका रहे। इसलिए भोजन पकाते समय शुद्ध भावना रखने की आवश्यकता है। तो भोजन पकाने वाला अगर अशुद्ध भावना के साथ या जो अन्न का उपार्जन हुआ है उसका जो है माध्यम अगर सही ना हो, साधन सही साधन ना हो, तो फिर उस अन्न को भी अपवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की अशुद्धियां हैं। इन 4 प्रकार की अशुद्धियों को निवारण करते हुए हमेशा भोजन का ग्रहण करना चाहिए और भोजन को हमेशा पवित्र भाव से
प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए। तो वो कैसे? तो उसके लिए इसलिए शास्त्र में कहा गया, भाई हम सन्यासी, हम किसी के घर में गए, कोई हमको भोजन पे बुलाया, हम क्या जाने कि वो किस तरीके से उस अन्न को वो प्राप्त किया है, किस मन के साथ बनाने वाली भोजन पकाई है, बनाई है, ये तो हमें पता नहीं। तो हम क्या करें उसके लिए? तो ये दोष को मिटाने के लिए हम भगवान के नाम लेके, भगवान को अर्पण करके हम भोजन का ग्रहण करें। जब हम ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर को समर्पण करके जब हम भोजन का ग्रहण करते हैं, तब वह भोजन पवित्र माना जाता है। वह तब भोजन नहीं रह जाता है, बल्कि वह प्रसाद हो जाता है। तो तब उस प्रसाद को ग्रहण करके मन में हमेशा प्रसन्नता आती है और उसके सारे दोष तब मिट जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि स्वादु अन्न की याचना ना करें और विधिवश जो मिल गया उसको संतुष्टि के साथ ग्रहण करें। परमात्मा को अर्पण करके प्रसन्नता पूर्वक हम अपने अन्न का ग्रहण करें। तो यही जो है अन्न के ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य ये 4 बातें यहाँ पर बताए कि क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम, प्रतिदिनम भिक्षा औषधम भुज्यताम, स्वादु अन्नम न तु याच्यताम, विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। अब इसके बाद आगे क्या कहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट सत्संग में देखेंगे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले सत्संग में मिलेंगे। हरिओम नारायण। प्रणाम अम्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम अम्मा। हरि ओम।